बिलासपुर में महिला आरक्षण को लेकर सियासत गर्मा गई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जिला स्तरीय पत्रकार वार्ता आयोजित कर केंद्र सरकार की नीतियों पर जोरदार हमला बोला। इस दौरान बिलासपुर महिला कांग्रेस की जिला प्रभारी और राजनांदगांव की पूर्व महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 संसद से पारित होकर कानून बन चुका है, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया। हेमा देशमुख ने आरोप लगाया कि भाजपा महिला आरक्षण के मुद्दे पर जनता को गुमराह कर रही है, जबकि सच्चाई यह है कि सरकार परिसीमन और जनगणना का बहाना बनाकर इसे टाल रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब मौजूदा सीटों पर ही 33% आरक्षण लागू किया जा सकता है तो फिर देरी क्यों की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि सरकार चाहती तो संशोधन कर इस कानून को तुरंत लागू कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस शुरू से ही महिला आरक्षण की समर्थक रही है और पंचायत से लेकर संसद तक महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए लगातार काम करती आ रही है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वह इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेंगी और अब जनता के बीच जाकर सच्चाई सामने लाएंगी। इस कॉन्फ्रेंस में महिला शहर अध्यक्ष पिंकी बत्रा, प्रदेश महासचिव महिला कांग्रेस शिल्पी तिवारी सहित महिला कांग्रेस के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। में महिला आरक्षण बिल के बहाने परिसीमन बिल में जो संशोधन करने की कोशिश की गई, उस विषय का विरोध किया गया था कांग्रेस के द्वारा। और इस विषय को जिस तरह बीजेपी और केंद्र की सरकार जो बैठी हुई है, वो लगातार ये प्रचारित कर रही है कि कांग्रेस महिला विरोधी है। इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से हमें बताना चाह रहे हैं कि कांग्रेस ने पहले ही समर्थन दे दिया है इस बिल पे। 2023 में सभी विपक्षी दलों ने इसको पास किया था, बिल बना, कानून बनी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पे दस्तखत किया और उसमें लागू करने के लिए आगे प्रक्रिया बढ़ाया गया। उस समय केंद्र की सरकार ने उस अध्यादेश में 2 कंडिकाएं जोड़ दिया था, पहला जनगणना, दूसरा परिसीमन। उस समय कांग्रेस ने कहा था कि ये दोनों कंडिकाएं हटाए जाए और 542 सीट पे ही लागू किया जाए महिला आरक्षण में, ताकि अभी 2024 जो चुनाव निकल चुका है 25 में उसमें फ़ायदा मिल सके और महिलाओं को 33% आरक्षण में निकले। लेकिन नीयत नहीं थी उस समय भाजपा की, मोदी सरकार की नीयत नहीं थी देने की आरक्षण। उन्होंने इसलिए उस समय 2 कंडिकाएं जोड़ दिया। जब नीयत नहीं थी तो उन्होंने जनगणना नहीं कराया। अब पहला कंडिका को छोड़ के दूसरी कंडिका परिसीमन बिल पे पीछे से संशोधन करने की कोशिश की। जब उन्होंने आरक्षण बिल के बहाने परिसीमन बिल को संशोधन करने की कोशिश, और इसी बिल का कांग्रेस ने और विपक्ष में बैठे लोगों ने, सभी साथियों ने मिलकर एक साथ इसका विरोध किया और कहा कि हम 2023 की जो कानून बने हुए उसका समर्थन करते हैं। आप महिला आरक्षण बिल 542 सीट पे लाइए, आप परिसीमन बिल ला के इस सीट को 850 सीट करने की कोशिश मत करिए और महिला आरक्षण के बिल के माने पीछे से अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के किस्म। तो कांग्रेस कभी महिला विरोधी नहीं रही। कांग्रेस हमेशा नेतृत्व क्षमतावान है। उनकी अगर पहली प्रधानमंत्री देखो तो आप इंदिरा गांधी है, पहली राष्ट्रपति आपकी प्रतिभा पाटिल है, पहली मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी है। आप कहाँ कहाँ जाएंगे? सभापति देखिए मीरा कुमार है। आप इतिहास देख लीजिए। अगर किसी को लाभान्वित करना, महिलाओं को अगर किसी ऊंचाइयों पर पहचाना है तो वो कांग्रेस करती है। आरक्षण को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता नरेंद्र मोदी जी जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं ना, उसके पीछे आप देखिए ना कि कांग्रेस कहाँ विरोध है। आपके 298 सदस्य भारतीय जनता पार्टी और उनके साथी वहाँ पर मौजूद थे और संख्या बल में उनको वोट कितना मिला? 278। उनके ही पार्टी के 20 लोगों ने विरोध किया इसका। तो इनकी पार्टी के लोग विरोध करें उसका कहीं जिक्र नहीं कर रहे हैं। इनकी संख्या बल से कम क्यों मिला मत? इनको तो 298 मत पूरा मिलना था। दूसरा, आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बोल रहे हैं कि इस आरक्षण बिल को हमको लाने से पहले पार्टी बेस पर बात करना ज़रूरी है, आरक्षण बिल नहीं आना चाहिए। इनके यहाँ खुद इसका विरोध है। जब राजीव गांधी जी ने इस 33% आरक्षण विधेयक लाया था, तब यही भारतीय जनता पार्टी के माननीय अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, राजनाथ और जगमोहन,
इन लोगों ने इसका विरोध किया था। ये कहाँ से महिला हितैषी है? अगर ये महिला हितैषी होते ना तो अभी गंगा नदी में नौका विहार करने की बजाय जाकर मणिपुर की माँ बहनों की बेटियों की इज्जत की हिफाजत करते, उनकी जान की सुरक्षा करते। ये तो खुद महिला विरोधी लोग हैं, इसलिए हम इनका विरोध कर रहे हैं।